में हम लोग सीखेंगे मार्केट के डेरिवेटिव सेगमेंट्स के बारे में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, और हम जानेंगे इनके बेसिक्स के बारे में और इनके फ़ायदे क्या हैं हमारे को कैश सेगमेंट के मुकाबले। उसके अलावा हम लोग थोड़ी बहुत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा बहुत ये जानेंगे कि इनका यूज़ क्यों हुआ मार्केट में, ये बने क्यों। और आने वाले वीडियोस में हम लोग डेडिकेटेडली फ्यूचर्स के बारे में और ऑप्शंस के बारे में एक-एक करके सीखेंगे। तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है ये और एक वीडियो के माध्यम से समझाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं एक वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें आपको एक-एक करके वीडियोस में अपलोड करके दूँगा और आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस चैनल पे हम लोग स्टॉक मार्केट से लर्निंग रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहते हैं। उसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका एनालिसिस भी डेली और वीकली बेसिस पे करते रहते हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले आपको समझना ज़रूरी है कि मार्केट में कैश सेगमेंट और डेरिवेटिव सेगमेंट में फ़र्क क्या-क्या है। तो मार्केट में 2 सेगमेंट्स हैं, एक कैश और एक डेरिवेटिव्स। कैश सेगमेंट वो है जो आप कोई भी आप अकाउंट अपने डीमैट अकाउंट में माल को खरीदते हैं या बेचते हैं, यानी आपने कोई शेयर को खरीदा अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी बेस, तो वो कैश सेगमेंट का पार्ट है। या फिर आप जो MIS करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो भी कैश सेगमेंट के अंदर आता है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको अगर कोई कैश सेगमेंट के अंदर अकाउंट अपने किसी शेयर को खरीदना है, तो आपको अपने अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। यानी आपको अगर 5 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को खरीदना है, फॉर एग्जांपल, तो आपके पास 5 लाख रुपए अकाउंट में रेडी होने चाहिए। उसके बजाय डिलीवरी बेस्ड बाइंग के अलावा अगर आप फ्यूचर्स के ज़रिए या ऑप्शंस के ज़रिए काम करते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए का अगर आपको माल खरीदना है रिलायंस का, तो आपको ये काम कम पैसों में हो जाता है। वो आपको मैं समझाऊँगा कैसे अभी वीडियो में आगे, लेकिन आपको ये बेनिफिट मिल जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ज़रिए। उसके अलावा आपको उस सेगमेंट में मार्जिन मिल जाता है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, वो ये है कि आपको अगर निफ्टी में ट्रेड करना है, आपको किसी स्टॉक के बजाय निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आपको जैसा कि मालूम होगा निफ्टी को आप कैश सेगमेंट में बेच नहीं सकते, निफ्टी को आप नहीं सेल कर सकते ऐसे, लेकिन हम निफ्टी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए सेल या बाय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी आज 10,000 पे है और आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले टाइम में 12,000 पे चली जाएगी, या आपको लगता है निफ्टी 10,000 पे चली जाएगी, तो आप निफ्टी को बाय सेल करना चाहते हो, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जरिए उसके अंदर पोजीशन को बना सकते हो। तो ये एक और बेनिफिट है। अगला बेनिफिट ये है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप अगर कोई शॉर्ट पोजीशन को बनाते हो, तो आप उसको एक दिन से ज़्यादा कैरी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जैसे अगर MIS ऑर्डर प्लेस किया, यानी इंट्राडे ट्रेड किया, कोई भी शॉर्ट पोजीशन को किया, तो आपने मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 10 शेयर शॉर्ट किए, तो कैश सेगमेंट में आपको आज के आज अपनी पोजीशन को काटना पड़ता है। अगर आपने किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर को खरीदा अपने अकाउंट के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कैरी कर सकते हो जब मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी, आपके शेयर हो गए वो। लेकिन आपको अगर उसको बेचना है, तो आप बेच नहीं सकते उसको। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ज़रिए आप उसको कर सकते हो। तो मतलब आपने आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आपको लगता है कि 1561 पे है, अपने ऑल टाइम हाइज़ के आसपास है, तो आपको लगता है कि 1 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट सेल करना चाहते हो, तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के ज़रिए ये कर सकते हो। तो हम लोग इस वीडियो में पहले सीखेंगे फ्यूचर्स के बारे में और फिर जानेंगे ऑप्शंस के बारे में आने वाले पार्ट्स में, और फिर ऑप्शन चेन, फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी, सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके वीडियोज़ के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी आपको रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो आप और सिर्फ आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मैं आपको समझा रहा था फ्यूचर्स के बारे में। तो जैसे कि फ्यूचर्स के बारे में आपको समझना है, तो फ्यूचर्स को आपको इस तरह समझ सकते हो कि फ्यूचर्स कुछ भी नहीं है। फ्यूचर्स में आपने ना कुछ खरीदा ना आपने कुछ बेचा। फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कामकाज करना चाहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नीचे जाएगी। मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं। किसी को लगता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ से ऊपर जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ से नीचे जाएगी, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर को चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो, बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब भी आप कोई चीज़ सेल या बाय कर रहे हो, तो सामने कोई और बंदा उसको आपकी अपोजिट पोजीशन के अंदर खेल रहा है। जैसे आपने अगर सेल किया तो कोई उसको बाय भी कर रहा होगा। तो जनरली आपको प्रॉफिट अगर करना है तो आपकी पोजीशन सही होनी चाहिए। लेकिन बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो जनरली हमारे अपोजिट पोजीशंस बनाते हैं और वही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो मार्केट में एनालिसिस के साथ-साथ साइकोलॉजी भी बहुत काम करती है कि ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे, और जो लोग सोचेंगे बड़े प्लेयर्स उसकी अपोजिट पोजीशन को जनरली बनाते हैं और हमारा लॉस कर देते हैं। तो फिर भी फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज 1561 से नीचे आएगी, अगले आपको लगता है कि अभी मई का महीना चल रहा है, जून में नीचे आएगी, तो आप इसके जून के फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। जून के आखिरी थर्सडे तक आपके पास चांस है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर यहाँ से नीचे आ जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आपको लॉस होगा। लॉस आपको कितना होगा और प्रॉफिट आपको कितना होगा? तो जैसे आप कैश के अंदर कामकाज करते हो तो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो रिलायंस के 10 शेयर खरीदो, चाहे तो आप रिलायंस के 100 शेयर खरीदो, चाहे तो आप रिलायंस के सिर्फ 1 शेयर खरीदो। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, दोनों के अंदर, इसमें आपको कामकाज करना पड़ता है लॉट साइज़ के हिसाब से। अब लॉट साइज़ हर स्टॉक का अलग-अलग होता है। निफ्टी का लॉट साइज़ अलग है, रिलायंस का अलग है, ITC का अलग है, ICICI बैंक का अलग है। ये लॉट साइज़ जनरली
इस तरह बनाया जाता है कि आपको मिनिमम से मिनिमम 4 से लेके 8 लाख के बीच में कोई अमाउंट ट्रेड करनी ही पड़ती है। यानी अगर फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो आपकी अमाउंट जो है वो बड़ी है, रिस्क आपके बड़े हो जाते हैं। कैश की तरह नहीं है कि आपने 10,000 के शेयर खरीद लिया, अगर आपको 10% का लॉस भी हो तो आपको 1,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जैसे हम बात करें तो लॉट साइज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है 500 का। तो अगर इसका रेट आज चल रहा है मान लीजिए 1600, तो 500 इंटू 1600 लगभग 8 लाख रुपए आपने ट्रेड कर दिए। अगर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का शेयर 5% ऊपर या नीचे चला जाता है तो आपको उसके हिसाब से 8,000 का लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं आपको अपने ब्रोकर की एक बार एप्लीकेशन पे ले जाके समझाना चाहूँगा। जैसे आप देखोगे निफ्टी दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी का मे फ्यूचर है, रिलायंस दिखाई दे रहा है, रिलायंस का मे का फ्यूचर है, ये जून का फ्यूचर है, ये जुलाई का फ्यूचर है। फ्यूचर्स के अंदर आप अगले जो महीना चल रहा है उस महीना, उसके अगले महीने या उसके अगले महीने, मतलब आज का महीना, अगला महीना, उसके अगला महीना, 3 महीने तक पोजीशन बना सकते हो। तो आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक अभी नहीं, लेकिन हो सकता है अगले महीने तक नीचे आ जाए, तो आप रिलायंस के जून के फ्यूचर को सेल कर सकते हो। अगर आपने रिलायंस के जून के फ्यूचर को आज के प्राइस पे सेल किया, यानी 1551.95 इसका प्राइस चल रहा है जून फ्यूचर का, तो अगर जून के आखिरी थर्सडे तक रिलायंस का स्टॉक नीचे आ गया होगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वरना आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस पोजीशन को ज़रूरी नहीं है आपको अगले, मतलब लास्ट थर्सडे तक कैरी करना है। आप इसको चाहो तो कल के कल काट सकते हो, अगर आपको कल प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। आप चाहो तो 10 दिन बाद सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में हर वक्त हर तरह के लोग बैठे होते हैं। आप सेल कर रहे हो, कोई और उसको बाय कर रहा होगा, 10 दिन बाद हो सकता है आपका लग जाए कि आपको प्रॉफिट आ गया, आप उसको सेल करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई आपको लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको मैं बता रहा था लॉट साइज़ के बारे में, तो देखो कि आप यहाँ पे क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 500 है। आप इसको 510 या 490 नहीं कर सकते। आप इसको बढ़ाओगे तो 500 के मल्टीपल्स में ही काम होगा, यानी आप सीधा 1000, 1500, 2000, यानी आपको अगर रिलायंस के अंदर कामकाज करना है तो आपको मिनिमम उसके 500 से शेयर्स बाय या सेल करने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैं समझा रहा था, कैश सेगमेंट के मुकाबले इस सेगमेंट में आपको उतने पैसे अकाउंट में होने ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आपको 500 शेयर रिलायंस के खरीदने या बेचने होते कैश सेगमेंट में, तो आपके पास 500 इंटू जो उसका करंट मार्केट प्राइस है उतने पैसे अकाउंट में होने चाहिए थे। लेकिन इस सेगमेंट में आपको मार्जिन मिल जाता है, यानी आप इस अमाउंट को सेल या बाय करने के लिए आपको सिर्फ 1 से 1.5 लाख रुपए जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है उतना आपको अकाउंट में रखना पड़ेगा, और आप ऐसा कर सकते हो। उसी तरह निफ्टी का मैं आपके सामने एग्जांपल खोलूँ तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो होता है 75 का। तो आप देखोगे कि निफ्टी का अगर आपको मे फ्यूचर बाय करना है, आपको लगता है कि निफ्टी आज 9250 पे है, 9251 पे, आपको लगता है कि निफ्टी 10,000 की तरफ जा सकता है, तो आप इसका मे फ्यूचर बाय कर सकते हो। तो इसके पास आपको लास्ट थर्सडे ऑफ मे तक का टाइम मिल जाएगा। अगर निफ्टी उस टाइम तक या उससे पहले कभी भी ऊपर जाता है तो आप अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो निफ्टी में जैसे आपको बताया लॉट साइज 75 का है, तो 75 के मल्टीपल्स में जितना मर्जी आप निफ्टी को खरीद सकते हो, उसी तरह निफ्टी को आप बेच भी सकते हो। तो आपको जैसे अगर निफ्टी का मे की जगह आपको निफ्टी का मान लीजिए अगले महीने का यानी जून का फ्यूचर सेल या बाय करना है, तो आपको सिंपल है, आपको अपने जो भी आपकी एप्लीकेशन है ब्रोकर की, उस हिसाब से आप निफ्टी में इस तरह कर सकते हो कि निफ्टी का जून का फ्यूचर आप बाय या सेल कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो और स्टॉक का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे निफ्टी का आज का एग्जांपल है तो निफ्टी है 9251 पे, लेकिन निफ्टी का मे का फ्यूचर है 9235 पे। उसी तरह रिलायंस का देखोगे तो रिलायंस का जो करंट प्राइस है 1561 है, लेकिन रिलायंस का मे का फ्यूचर प्राइस चल रहा है 1556। ये डिफरेंस है थोड़ा। अभी आपको ये जो फ्यूचर्स हैं सस्ते मिल रहे हैं, मगर नॉर्मली जब मार्केट अच्छी चल रही होती है तो ये फ्यूचर्स का जो प्राइस होता है ज़्यादा होता है अपने, आप कह लीजिए कि स्टॉक के कैश के प्राइस से। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस होता है कैश के प्राइस और फ्यूचर के प्राइस, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ये आपको कहीं ना कहीं मार्केट का सेंटीमेंट बता देता है। अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा चल रहा है, यानी लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर्स में जो है आने वाले समय में उस चीज़ का प्राइस बढ़ सकता है, तो ज़्यादातर लोग फ्यूचर्स को बाय करना चाहेंगे। उस कारण से जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो प्रीमियम पे ट्रीट हो रहा होता है, बढ़ जाता है। उसी तरह अगर ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि रिलायंस का प्राइस आज घटेगा फ्यूचर में, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो ज़्यादातर लोग रिलायंस के फ्यूचर को सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसी कारण से रिलायंस का जो फ्यूचर का प्राइस है आपको कैश के प्राइस से कम दिखाई दे रहा है। इससे आपको ये नहीं पता पड़ता बिल्कुल भी कि रिलायंस के फ्यूचर का जो रेट है आने वाले समय में घटने वाला है, यानी रिलायंस का शेयर आने वाले टाइम में नीचे जाना है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता पड़ता। लेकिन आपको ये पता पड़ता है कि ज़्यादातर लोग जो रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं उनको लग रहा है कि रिलायंस नीचे जाएगा, वो उसके फ्यूचर को सेल कर रहे हैं। तो होप करता हूँ आपको लोट साइज़ के बारे में समझ में आ गया होगा और आपको फ्यूचर्स का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा चार्ट पे टेक्निकल समझते हैं कि फ्यूचर्स की ज़रूरत कैसे पड़ी और बड़े प्लेयर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो बड़े प्लेयर्स जनरली इसको ट्रेडिंग के लिए तो यूज़ करते ही हैं। जैसे आपको मैंने समझाया कि आपको अगर लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो बाय कर सकते हो, नीचे जाएगा तो सेल कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स का एक अच्छा यूज़ होता है हेजिंग के लिए। तो अगर आप मान लीजिए
बड़ी क्वांटिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं मार्केट में, तो आप अपनी पोजीशन को फ्यूचर्स के ज़रिए हेज कर सकते हो, फिर आपको लॉस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज, क्योंकि आपको लगता है कि रिलायंस का शेयर आज और ऊपर जाएगा और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप मान लीजिए रिलायंस के अंदर 8 लाख रुपए की अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। तो आपको अगर लगता है आप रिलायंस के अंदर 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको लगता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, अगर कल रिलायंस का प्राइस नीचे गिर जाएगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप 8 लाख रुपए की अमाउंट का माल खरीद के आप एक लॉट फ्यूचर का यहाँ पे सेल कर दो रिलायंस का। तो अगर रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा तो आपके शेयर्स तो आपके पास हैं ही जो आपने 8 लाख के खरीदे हैं, और जितना भी वो नीचे जाएगा आपको फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट सेलिंग के पोजीशन में उतना प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आपको फ़ायदा हो गया रिलायंस के नीचे जाने से, जबकि आपके शेयर आपके पास पड़े रहे। तो बड़े प्लेयर्स जब भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, कैश में माल को खरीदते हैं, तो वो फ्यूचर्स के अंदर उस स्टॉक को जनरली हेज करने के लिए शॉर्ट कर देते हैं। तो इस तरह उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है। उसी का उल्टा वो करते हैं जब वो किसी किसी स्टॉक को कैश में बेचते हैं, तो वो उसके स्टॉक के फ्यूचर को अगर उनको लगता है कि हो सकता है ऊपर जा सकता है प्राइस थोड़ा, तो बाय कर लेते हैं। तो जो ऊपर मूवमेंट आती है उसके अंदर वो प्रॉफिट कमा लेते हैं फ्यूचर्स के ज़रिए। तो इस तरह बड़े प्लेयर्स मार्केट को फ्यूचर्स के ज़रिए अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। तो अगर आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाहते हो किसी भी कंपनी में, किसी भी चीज़ में, तो आप अगर नेकेड उसको खरीद लोगे, एक बार में खरीद लोगे, तो आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको अपनी पोजीशन को हेज करना चाहिए। आप ऑप्शंस के ज़रिए भी हेजिंग कर सकते हो और फ्यूचर्स के ज़रिए भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम फ्यूचर्स के बारे में जान रहे हैं, इसलिए मैं आपको फ्यूचर्स के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और फ्यूचर्स के बारे में आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है फ्यूचर्स के बारे में, कुछ भी आप और जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। मैं आपको अगले वीडियो में, अगले पार्ट में वो डाउट भी क्लियर करूँगा, उस पॉइंट के बारे में भी समझाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।